तो एपिसोड 1 की शुरुआत होती है जापान से, जहां हम 3 ऑफिस वर्कर्स को आपस में बात करते हुए देखते हैं। उनमें से 2 लोग घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं, जबकि तीसरा आदमी अभी भी अपने काम में बिजी होता है। वो दोनों उसे बियर पीने के लिए इनवाइट करते हैं, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि उसके पास अभी भी काफ़ी काम बाकी होता है। आगे वो काम खत्म करते हुए खुद से बात करता है कि अगर वो जल्दी घर भी चला जाए तब भी वहाँ उसका इंतज़ार करने वाला कोई नहीं होगा। घर जाकर वो बस टीवी देखेगा या फिर गेम खेलेगा। कुछ देर बाद वो अपना काम खत्म करके घर के लिए निकल पड़ता है, लेकिन उसका ध्यान रास्ते पर बिल्कुल नहीं होता। जैसे ही वो रोड क्रॉस करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी अचानक एक कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो आदमी कार एक्सीडेंट में मरा था वो एक दूसरी दुनिया में रीइंकारनेट हो चुका होता है। अब वो एक छोटा बच्चा बन चुका होता है और एक बूढ़े आदमी ने उसे अपने गोद में लिया होता है। फिर से सीन शिफ्ट होता है और कुछ सालों बाद हम देखते हैं कि वो थोड़ा बड़ा हो गया है। अब वो 8 साल का हो चुका होता है और जंगल में अपनी मैजिक की मदद से जानवरों का शिकार कर रहा होता है। साथ ही वो हमें अपने बारे में बताता है कि उसका नाम शिन वुल्फर्ड है और वो इस जंगल में अपने ग्रैंडपा के साथ रहता है। उसे अपनी पिछली ज़िंदगी भी याद है जहाँ वो जापान में रहता था। इसके बाद शिन अपने मैजिक से हंट किए हुए एनिमल्स अपने ग्रैंडपा को दिखाता है, जिसे देखकर ग्रैंडपा काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं। यहाँ मैं बता दूं कि ग्रैंडपा का नाम मर्लिन वुल्फर्ड है। आगे बढ़ते हैं। फिर शिन के ग्रैंडपा उसे अपना फायर मैजिक दिखाने के लिए कहते हैं और शिन अपने हाथ से आग निकालकर लकड़ियों को जला देता है। ये देखकर ग्रैंडपा शॉक हो जाते हैं क्योंकि इतनी छोटी उम्र में इतना पावरफुल मैजिक करना कोई आम बात नहीं होती। तो तभी वहाँ 2 और लोग आते हैं। एक का नाम मेलिडा बोवन होता है, जिसे मैं ग्रैनी कहूँगा, और दूसरे का नाम माइकल होता है। ग्रैनी जब देखती है कि शिन ने एक बेयर को मार दिया है तो वो उसे डांटने लगती है कि वो इतना डेंजरस काम कैसे कर सकता है। इस पे शिन कहता है कि ये इतना भी डेंजरस नहीं था क्योंकि उसके पास मैजिक गियर है जो उसने और ग्रैंडपा ने मिलकर बनाया था। शिन के ग्रैंडपा भी कहते हैं कि शिन के लिए ये फॉरेस्ट किसी नॉर्मल गार्डन जैसा ही है। साथ ही माइकल उसे स्वॉर्ड चलाना भी सिखा रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ ग्रैंडपा शिन को कहीं ले जा रहे होते हैं। रास्ते में वो कहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि तुम डेमंस का सामना करो। ग्रैंडपा शिन को समझाते हैं कि मैजिक सबके लिए एक जैसा होता है, लेकिन जब कोई मैजिक को समझ नहीं पाता और गलत रास्ते पर चला जाता है तब वो डीमन बन जाता है, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो। फिर शिन कहता है कि उसने सुना है कई साल पहले एक आदमी डीमन बन गया था और उसने पूरे एक देश को तबाह कर दिया था, लेकिन उनके ग्रैंडपा ने सबको बचा लिया था। इसी वजह से सब उन्हें हीरो मानते हैं। यही सुनकर ग्रैंडपा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं अब चलो पहले डीमन को ढूंढते हैं। डीमन को ढूंढने के लिए ग्रैंडपा शिन को सर्च मैजिक सिखाते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं तुम अपना मैजिक चारों तरफ फैलाकर किसी भी चीज़ की प्रेजेंस फील कर सकते हो। शिन इसे देखकर पहली बार में ही बहुत आसानी से सीख लेता है और यहाँ तक कि वो ग्रैनी को भी उनके घर में महसूस कर लेता है, लेकिन तभी उसे एक अजीब सी प्रेजेंस फील होती है। ग्रैंडपा तुरंत कहते हैं लगता है तुमने डीमन को ढूंढ लिया है। इसके बाद ग्रैंडपा और शिन दोनों तुरंत डीमन को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। डीमन को देखते ही शिन बिना सोचे समझे उस पर अटैक कर देता है। ग्रैंडपा उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिन नहीं रुकता। अपने मैजिकल शूज़ की मदद से वो पल भर में ही डीमन को हरा देता है। ये देखकर ग्रैंडपा भी उसकी तारीफ़ करते हैं और तारीफ़ सुनकर शिन बहुत खुश हो जाता है। फिर रात को ग्रैंडपा, ग्रैनी और माइकल आपस में बात करते हैं। ग्रैंडपा उन्हें बताते हैं कि कैसे शिन ने बहुत आसानी से डीमन को हरा दिया। ये सुनकर ग्रैनी कहती है कि इस लड़के में ज़रूर कुछ खास बात है, इतनी तेज़ी से मैजिक सीखना कोई आम बात नहीं होती। साथ ही वो माइकल से स्वॉर्ड्समैनशिप भी सीख रहा है, शायद वो किसी दूसरी दुनिया से आया है। ये सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, वो बस मुझे ग्रैंडपा बुलाता है और मेरे लिए वही काफ़ी है। ग्रैंडपा की ये बात सुनकर ग्रैनी भी मुस्कुराते हुए कहती है कि वो भी शिन को अपना ग्रैंडसन मानती है। फिर अगले दिन ग्रैंडपा शिन को अकेले ले जाकर एक सच बताते हैं कि वो उसके असली ग्रैंड पेरेंट्स नहीं हैं और कल जिस डीमन को उसने मारा शायद वही डीमन था जिसने उसके असली पेरेंट्स को मारा था। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था कि उस डीमन ने बचपन में शिन को नहीं मारा। शिन अपने मन में सोचता है कि उसे तो पहले से ही पता था कि वो उनका असली ग्रैंडसन नहीं है और जहाँ तक उसके पेरेंट्स की बात है उसे उनकी कोई याद भी नहीं है, लेकिन उसके पास ग्रैंडपा, ग्रैनी और माइकल हैं और वही उसकी असली फैमिली है। ये सुनकर ग्रैंडपा बहुत खुश हो जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। अब शिन 15 साल का हो चुका होता है। उससे मिलने अंकल डीज, क्रिस्टीना, मार्क और टॉम आते हैं। डिनर के दौरान अंकल डीज शिन से पूछते हैं कि अब वो आगे क्या करना चाहता है। इस पर शिन कहता है कि वो कभी जंगल से बाहर नहीं गया, इसीलिए सबसे पहले वो सिटी घूमना चाहता है।
सब लोग शिन को अलग अलग ओपिनियंस देने लगते हैं। कोई कहता है कि वो रॉयल ऑर्डर ज्वाइन कर ले, कोई उसे डीमन हंटर बनने की सलाह देता है, तो कोई कहता है कि उसे मैजिक स्कॉलर बनना चाहिए। फिर मार्क मजाक में कहता है तुम इतने हैंडसम भी हो, एक गर्लफ्रेंड भी बना लेना। तभी शिन कहता है कि वो कभी शॉपिंग करने तक भी नहीं गया। वो ये बात सुनकर वहाँ मौजूद सब लोग हैरान रह जाते हैं। फिर सब ग्रैंडपा की तरफ देखने लगते हैं। तब ग्रैंडपा थोड़ी शर्मिंदगी के साथ कहते हैं मुझे माफ़ कर दो मैं इसे यह सिखाना ही भूल गया। अगले दिन ग्रैंडपा शिन और सबको टेलीपोर्टेशन मैजिक की मदद से ट्रेनिंग ग्राउंड ले जाते हैं। वहाँ ग्रैंडपा शिन से कहते हैं कि वो सबको अपना सबसे डेंजरस स्पेल दिखाए। इस पर शिन एक ब्लू फ्लेम क्रिएट करता है। उस ब्लू फ्लेम को देखकर सब लोग बुरी तरह हैरान रह जाते हैं, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी ब्लू फ्लेम नहीं देखी थी। फिर शिन अपना स्पेल सामने वाले पहाड़ पे अटैक करता है। एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है और ज़मीन में बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। ये देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। फिर रात में सब लोग डिस्कस करते हैं कि शिन को बाहर की दुनिया में भेजना सेफ होगा या नहीं, क्योंकि उसकी पावर्स के लिए लोग आपस में लड़ भी सकते हैं। तब अंकल डीज एक आइडिया देते हैं, क्यों ना इसे मैजिक एकेडमी भेजा जाए। यही सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं क्या तुम शिन को अपने देश में रखना चाहते हो। इस पर अंकल डीज कहते हैं ऐसी बात नहीं है, मैं शिन को कभी अपने फ़ायदे के लिए यूज़ नहीं करूँगा। तभी शिन पूछता है ये मैजिक एकेडमी क्या होती है। इस पर अंकल डीज बताते हैं ये एक मैजिक स्कूल है जहाँ तुम मैजिक सीखने के साथ साथ नए दोस्त भी बना पाओगे। ये सुनकर शिन मान जाता है। फिर अंकल डीज कहते हैं मैं तुम्हारे स्कूल में एडमिशन का इंतज़ाम कर दूंगा, लेकिन एग्ज़ाम तुम्हें खुद देना होगा, लेकिन क्योंकि यह मेरे देश की बात है। यह सुनकर शिन हैरान होकर पूछता है आपके देश से क्या मतलब। तब अंकल डीज बताते हैं कि वो असल में इस किंगडम के किंग हैं। क्रिस्टीना रॉयल गार्ड है, मार्क मैजिक डिवीज़न का हेड है और माइकल पहले नाइट कमांडर रह चुका है। ये सब जानकर शिन शॉक हो जाता है कि इतने सालों तक वो रॉयल फैमिली के साथ रहा और उसे कभी पता तक नहीं चला। फिर शिन पूछता है कि उसके ग्रैंडपा और अंकल डिस की दोस्ती कैसे हुई। तब अंकल डिस बताते हैं कि जब डीमन ने अटैक किया था तब वो मरने वाले थे, लेकिन उस वक्त ग्रैंडपा और ग्रैनी ने उनकी जान बचाई थी। तब से पूरी दुनिया उन्हें हीरो मानती है और तभी से अंकल डिस भी उनके करीबी दोस्त बन गए। फिर क्रिस्टीना बताती है कि ग्रैंडपा और ग्रैनी सिर्फ टीममेट्स ही नहीं थे, बल्कि कभी हस्बैंड वाइफ भी हुआ करते थे। यह सुनकर शिन को एक और बड़ा शौक लगता है और वो कहता है यह बात भी मुझे आज ही पता चली। फिर सीन शिफ्ट होता है। ग्रैंडपा, ग्रैनी और शिन सिटी में शिफ्ट हो जाते हैं, जहां उनका घर बहुत बड़ा होता है और वहां काफ़ी सारे सर्वेंट्स भी होते हैं। कुछ देर बाद शिन अकेला सिटी घूमने निकल पड़ता है। सिटी घूमते हुए तभी वो देखता है कि कुछ बदमाश दो लड़कियों को परेशान कर रहे हैं। ये देखकर शिन तुरंत एक्शन में आ जाता है और सबको आसानी से हराकर दोनों लड़कियों को बचा लेता है। फिर उनमें से एक क्यूट लड़की उसे थैंक यू बोलती है और उसकी क्यूटनेस देखकर शिन बस उसे देखता ही रह जाता है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। तो दोस्तों, मेरी ये एक्सप्लेनेशन आप सबको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं आगे के एपिसोड्स भी एक्सप्लेन करूँगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करो।